प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अंतर्यामी कौशिक, सहआचार्य वनस्पति विज्ञान विभाग, मांगीलाल बागड़ी राजकीय महाविद्यालय नोखा से बीएससी भाग द्वितीय के फर्स्ट पेपर एंजियोस्पर्म टैक्सोनॉमी व एम्ब्रियोलॉजी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक हमने पहली यूनिट पूरी कर ली है, सेकंड यूनिट हमारी कंप्लीट हो गई है। थर्ड यूनिट में इससे पहले हमने एपोसाइनेसी फैमिली की थी। आज हम एस्क्लेपिएडेसी की बात करेंगे। एस्क्लेपिएडेसी फैमिली इम्पॉर्टेंट फैमिली है। मैंने इसके ऊपर कॉर्नर पर इम्पॉर्टेंट और स्टार लगा रखे हैं। इसमें से एक क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछा जाता है, इसलिए आप इसको अच्छे से तैयार करें। और आपकी जो प्रायोगिक परीक्षाएं हैं उसमें भी इससे एक पुष्प जरूर आता है। फैमिली का नाम है एस्क्लेपिएडेसी फैमिली। मिल्क वीड फैमिली कहते हैं या मदार कुल कहते हैं। इस फैमिली के पादपों में तने, पत्ती इत्यादि में जब हम किसी तरह का कट लगाते हैं या इसको तोड़ते हैं तो दूध के समान लेटेक्स हमें प्राप्त होता है। इसे हम मिल्क वीड फैमिली कहते हैं। ये खरपतवार के रूप में उगती है और इसमें दूध प्राप्त होता है, इसलिए इसको मिल्क वीड फैमिली कहा जाता है। इसका नाम एस्क्लेपियस के नाम के ऊपर रखा गया। ग्रीक लिटरेचर में एस्क्लेपियस को गॉड ऑफ मेडिसिन कहा जाता है, औषध देव कहा जाता है, इसलिए इसे एस्क्लेपिएडेसी। इस फैमिली के लेटेक्स से बहुत सी औषधियों का निर्माण होता है, उसमें इसको एज ए प्रोडक्ट, एज ए सोर्स यूज़ किया जाता है, इसलिए इसे एस्क्लेपिएडेसी फैमिली कहते हैं। एंजियोस्पर्म में यह एक इम्पॉर्टेंट फैमिली है। पहले हम इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। एंजियोस्पर्मी, डाइकोटिलिडनी, गैमोपेटली, बाइकार्पिलेटी, जेंशियनेल्स और एस्क्लेपिएडेसी। लगभग 315 इसमें जेनरा हैं और 3050 स्पीसीज पाई जाती हैं। इसका आवास ट्रॉपिकल है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में यह पाई जाती है। और इसकी प्रकृति, हैबिट, लाइनाज अथवा श्रब। लाइनाज पिछले फैमिली में भी हमने बात किया था। लाइनाज एक इस प्रकार की लता है जिसमें द्वितीयक वृद्धि, क्लाइंबर है, जिसमें सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है और सेकेंडरी ग्रोथ होने के कारण उसका स्टेम जो है वो वुडी हो जाता है, कास्ट के समान कठोर हो जाता है, इसलिए हम इसे काष्ठीय लता या लाइना कहते हैं। और इसमें श्रब पाए जाते हैं, शुभ पाए जाते हैं। अधिकांश पादप इसके ज़ीरोफाइट्स हैं, मरुस्थलीय पादप हैं जो शुष्क जलवायु में पाए जाते हैं। इस कुल का पुष्पक्रम डाइकेजियल साइम है, द्विशाखी ससीमाक्ष। इसका ससीमाक्ष पुष्पक्रम संघनित होता है और संघनित होने के कारण कंडेंस्ड होता है और कंडेंस्ड होने के कारण यह छत्रक के रूप में दिखाई देता है। इट अपीयर्स लाइक अम्बल ड्यू टू कंडेंसेशन। एक दूसरे के पास पास पुष्प होते हैं और प्रत्येक पुष्प वृंतीय होता है और वृंतीय होने के कारण ये छत्रक के समान दिखाई देता है। यह इसकी एक विशिष्ट लक्षण है, खास बात है। इसका फ्लावर देखें। इसका फ्लावर ब्रैक्टिएट है, सहपत्री है, ब्रैक्टियोलेट है, सहपत्र की है, पेंटामेरस, पंचतई, एक्टिनोमॉर्फिक, त्रिज्यात समेत, अर्थात इसे एक से अधिक अक्ष पर दो समान भागों में विभेदित किया जा सकता है। हाइपोगाइनस है, जायांगधर है, गाइनोशियम इसमें सुपीरियर पाया जाएगा और पुष्प इसका गाइनोशियम के आधार पर, जायांग के आधार पर उत्पन्न होता है, जायांगधर। कंप्लीट है, यानी कि कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम चारों चक्र पाए जाते हैं। चक्रीय है, रेगुलर है, के बाहर, फिर सी, फिर ए, फिर अंदर में, केंद्र में जी। पेडिसलेट या वृंत युक्त है, इसलिए सवृंतीय कहते हैं इसे। और हर्मेफ्रोडाइट है, उभयलिंगी है। दोनों
लैंगिक अंग पाए जाते हैं। कैलिक्स इसमें 5 होंगे, बाह्य दल 5 पाए जाते हैं। पॉलीसेप्लस है, एक दूसरे से स्वतंत्र हैं इसलिए स्वतंत्र बाह्य दल ही कहते हैं इसे। इम्ब्रिकेट क्विनक्विंशियल प्रकार का, कोर छादी पंचकी। जब हम इसका पुष्प चित्र बनाएंगे देखेंगे तब हमें पता लगेगा क्विनक्विंशियल है, यानी कि 2 सदस्य बाहर, 2 सदस्य पूर्णतः अंदर और एक अंदर बाहर स्थिति में पाया जाता है। हरे रंग के सेपेलॉइड है और हेयरी हैं, रोमिल हैं। ये इसके कैलिक्स का कैरेक्टर्स हुआ। उसके बाद बात करते हैं हम कोरोला की। कोरोला 5 है, गैमोपेटलस हैं, आपस में जुड़े हुए एक दूसरे से। पेटेलॉइड है, रंगीन है और ट्विस्टेड है, व्यावर्तित है। प्रत्येक सदस्य का एक सिरा अंदर एक सिरा बाहर। इस प्रकार के विन्यास को हम व्यावर्तित या ट्विस्टेड कहते हैं। विद्यार्थियों, इस फैमिली में एक विशेष संरचना पाई जाती है जिसे हम कोरोना या किरीट, मुकुट के लिए शब्द यूज़ किया जाता है, कोरोना या किरीट शब्द पाया जाता है। इसके अंदर एक स्पेशल स्ट्रक्चर है। ये एक विशेष जूते के समान, जोकर का जूता जैसे हमने कभी देखा होगा, आगे से मुड़ा हुआ, ऊपर ऊंचा उठा हुआ, इस प्रकार से शू लाइक स्ट्रक्चर, ए स्पेशल शू लाइक स्ट्रक्चर फाउंड अटैच्ड विद ईच पेटल कॉल्ड एज कोरोना। प्रत्येक दल पत्र के साथ में एक स्पेशल जूते के समान रचना पाई जाती है जिसे हम कोरोना कहते हैं। इट इज़ ए स्पेसिफिक करेक्टर ऑफ दिस फैमिली। यह इस कुल का एक विशिष्ट लक्षण है। ईच कोरोना रिमेन अटैच्ड विद पेंटागोनल डिस्क, और प्रत्येक कोरोना एक पंचकोणीय डिस्क के साथ जुड़ा रहता है। अभी हम जब आगे चित्र देखेंगे तब मैं इसको समझाने की कोशिश करूंगा और ये संरचना आपके समझ में आएगी। प्रत्येक दलपत्र के साथ एक जूते के समान अतिवृद्धि पाई जाती है जिसे कोरोना या किरीट कहते हैं, और प्रत्येक किरीट एक पंचकोणीय डिस्क के साथ जुड़ा रहता है। यह कोरोना हुआ। कोरोना एक विशेष संरचना है जो दलपत्र होते हैं, कोरोला है, उन पर पाए जाने वाले हेयर्स एक रोम के समान संरचना होती है। वो आपस में जुड़कर इस संरचना का निर्माण करते हैं और वो संरचना जो दलपत्र है उसे और बाकी के अंगों को आपस में जोड़ने का कार्य करती है। ये कोरोना जो है हमें आपको इस चित्र में दिखाने की कोशिश करते हैं। इस चित्र में दिखाई दे रहा है कोरोना आपको एक जूते के समान आगे से मुड़ा हुआ ऐसी संरचना दिखाई देती है। ये कैसे जुड़ा हुआ है ये आगे हम चित्रों में बात करेंगे, इसके बारे में बात करते हैं। इसके बाद में बात करते हैं हम पुमंग की, एंड्रोशियम। विद्यार्थियों, इस कुल में एंड्रोशियम भी एक विशिष्ट लक्षण के साथ पाया जाता है और इस एंड्रोशियम पे एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, इसलिए आप इसको अच्छे से तैयार करें, इसको अच्छे से पढ़ें। इसका चित्र और इसके अंग, जितने भी इसमें 3 अंग पाए जा रहे हैं, इन तीनों अंगों को आप देखें। एंड्रोशियम इन दिस फैमिली इज ए स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड एज पोलिनियम। इसे हम पोलिनियम कहते हैं, विशेष संरचना है। ये एक थैले के समान संरचना दिखाई देती है। पुमंग विशेष संरचना के रूप में पाए जाते हैं जिन्हें हम पोलिनियम कहते हैं। पोलिनियम इज मेड ऑफ कॉर्पस्कुलम, रेटिनिकुलम एंड 2 सैक लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड पोलिनिया। 3 भागों से मिलकर के बना है। एक छोटी गहरे रंग की संरचना जिसे कॉर्पस्कुलम कहते हैं, एक लंबी धागेनुमा रचना जिसे रेटिनिकुलम कहते हैं, और एक बड़ी थैले के समान संरचना जो ऑलिव कलर की होती है, तेलीय रंग की होती है, जिसे तेल होता है उस रंग की दिखाई देती है, जिसे हम पोलिनियम कहते हैं। तो ये तीनों चीज़ें मिलकर के एक संरचना का निर्माण करती है, इसे हम पोलिनियम कहते हैं, और ये ट्रांसलेटर भी कहलाती है। होता क्या है, इस कुल में जो परागण है वो कीट परागण होता है, और जब कीट पुष्प पर आकर के बैठता है, कीट के पैर पर पाए जाने वाले शुक जो कांटेनुमा रचना होती है उस पर यह कॉर्पस्कुलम चिपक जाता है। जब कीट उड़ता है तो कॉर्पस्कुलम रेटिनिकुलम की सहायता से पोलिनियम को खींचता हुआ बाहर निकाल देता है, और यह कीट के पैर से चिपका हुआ एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर पहुंच जाता है।
तो इस रंग की संरचना को हमने नाम दिया पोलिनियम, और ये पोलिनियम ट्रांसलेटर के रूप में इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करता है। 5 संख्या में पाए जाते हैं, इनकी संख्या 5 है, और यह पेंटागोनल डिस्क के साथ में अटैच रहते हैं। अब होता क्या है, इस कुल में जो जयांग है, जयांग के शीर्ष पर एक पंचकोणीय डिस्क पाई जाती है। आगे हम चित्र में देखेंगे। उस पंचकोणीय डिस्क के 5 कोनों पर 5 पोलिनियम जुड़े रहते हैं, और उस पंचकोणीय डिस्क के जो 5 भाग हुए जो शीर्ष पर, उनके मध्य में प्रत्येक एंड्रोशियम के मध्य में एक कोरोना जुड़ा रहता है। तो इस तरह से कोरोना, जो कि कोरोला का पार्ट है, दलपत्र का पार्ट है, दलपत्र, उसके बाद में पुमंग, और उसके बाद में गायनोशियम, ये तीनों आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए पाए जाते हैं। इस संरचना को गायनोस्टिजियम कहते हैं। इस चित्र में मैंने इस नोट्स में हम देख रहे हैं C, A व G आपस में जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। कौन कौन जुड़े? C जुड़ा A से, कैसे? C कोरोना की सहायता से A से जुड़ा, A जुड़ा G से, पेंटागोनल डिस्क के ऊपर पोलिनियम जुड़ा, और G जुड़ा पेंटागोनल डिस्क के रूप में। तो पेंटागोनल डिस्क, पोलिनियम और कोरोना तीनों आपस में जुड़े हुए पाए जा रहे हैं। इस संरचना को हमने नाम दे दिया गायनोस्टिजियम। तो यह इस कुल का एक विशेष लक्षण है। अब हम बात करते हैं जयांग की। गायनोशियम बाइकार्पिलरी है, द्विजायांगी है, एपोकार्पस है। दोनों जायांग एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। 2 अलग अलग वर्तिका पाई जाती है, 2 अलग अलग स्टाइल पाई जाती है। दोनों अलग अलग जायांग होंगे, दोनों जायांगों की अपनी अपनी स्टाइल है, एक एक वर्तिका है, और ये दोनों वर्तिकाएं शीर्ष पर जाकर के वर्तिकाग्र के रूप में एक पेंटागोनल डिस्क का निर्माण करती हैं। जो स्टिग्मा है, वर्तिकाग्र है, वह एक पंचकोणीय डिस्क का निर्माण करता है, जिसके साथ में कोरोना और एंड्रोशियम जुड़े रहते हैं, और इस संरचना को गायनोस्टिजियम कहते हैं। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इस चित्र में देखेंगे हम, पहले जायांग के करैक्टर्स देख लें। प्रत्येक जायांग एक कोष्ठकी है और सीमांत बीजांड न्यास के साथ में मार्जिनल प्लासेंटेशन के साथ में पाया जाता है। इस चित्र में देखेंगे हम, आधार पर रिसेप्टिकल दिखाई दे रहा है, वह संरचना जहाँ से पुष्प की उत्पत्ति होती है। उसके बाद में 2 गायनोशियम दिखाई दे रहे हैं। हमने ऊपर बात की, द्विजायांगी है, एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, एपोकार्पस है। प्रत्येक जायांग की अपनी एक एक वर्तिका है, अलग अलग वर्तिका दिखाई दे रही है, स्टाइल दिखाई दे रही है, और शीर्ष के ऊपर वर्तिकाग्र के स्थान पर एक पंचकोणीय डिस्क दिखाई दे रही है। अब इस पंचकोणीय डिस्क पर आप देखेंगे कॉर्नर्स पर, किनारों पर पोलिनियम जुड़े हुए हैं। 5 पोलिनियम 5 किनारों पर जुड़े हुए हैं, और उन पोलिनियम के मध्य में कोरोना जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से कोरोना, पोलिनियम और पेंटागोनल डिस्क C, A व G आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए दिखाई देते हैं। इस फैमिली का एक इम्पॉर्टेंट सदस्य है कैलोट्रोपिस प्रोसेरा, आँख। यह चित्र उसका है, आँख का। ये आपके प्रैक्टिकल सिलेबस में भी है और थ्योरी सिलेबस में भी है, अतः इस चित्र को भी आप अच्छे से ध्यान से पढ़ें, याद रखें। इसका फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फॉर्मूला इस प्रकार से है। फ्लोरल फॉर्मूला ब्रैक्टिएट है, ब्रैक्टियोलेट है, एक्टिनोमॉर्फिक, हर्मेफ्रोडाइट, K5 एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, C5 एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, A5 फ्री हैं, G2 फ्री हैं, सुपीरियर है, और C, A व G आपस में जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। A5 के नीचे हमने देखा है पोलिनियम, A पोलिनियम के रूप में पाया जाता है। विद्यार्थियों, इस कुल का पुष्प चित्र जो है वो सभी किताबों में गलत बना हुआ है। मैंने यहाँ पर इसको सही चित्र बनाने की कोशिश की है। यह एक कैलोट्रोपिस प्रोसेरा का चित्र है, जिसमें ब्रैक्ट दिखाई दे रहा है, 2 ब्रैक्टियोल्स दिखाई दे रहे हैं, 5 क्विंक्विंशियल कोरोला कैलिक्स, फिर 5 ट्विस्टेड कोरोला। उसके बाद में जो मुख्य पेंटागोनल डिस्क का ओरिएंटेशन है, पेंटागोनल डिस्क की जो दिशा है, जिस दिशा में यह पाई जानी चाहिए,
ये पुस्तकों में गलत बनी हुई होती है। इस पुष्प चित्र में आप इसको सही बना रहे हैं। इस तरह से आप पुष्प चित्र बनाएंगे तो आपका पुष्प चित्र सही रहेगा। ये कैलोट्रोपिस प्रोसेरा का है, ये आपके प्रैक्टिकल में भी है और थ्योरी में भी है। तो ये हुई बात फैमिली एस्क्लिपिडेसी की। अब इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात करते हैं हम। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में कुछ प्लांट हैं जो शोभाकारी पादप हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं। एस्क्लिपियस कुरासेविका वासंती के नाम से जाना जाता है। स्टीफेनोटिस फ्लोरिबुंडा तारापुष्प के नाम से जाना जाता है। होया कार्नोसा इसको वैक्स फ्लोर के नाम से जाना जाता है। मेडिसिनल में हम देखते हैं जिम्निनेमा सिल्वेस्टर गुड़मार बुट्टी का उपयोग मधुमेह के निराकरण के लिए किया जाता है। टाइलोफोरा इंडिका दंतमार, इसको दमा या खाली खांसी के उपचार हेतु किया जाता है। और कैलोट्रोपिस प्रोसेरा आक, इसकी जड़ खांसी के उपचार हेतु काम में ली जाती है। तो ये इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के बारे में हुआ। पिछले फैमिली को डिस्कस करते हुए हमने बात की थी एपोसाइनेसी और एस्क्लिपिडेसी में अंतर क्या है। ये एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि दोनों कुलों में क्या अंतर पाया जाता है। तो यहाँ पर इस अंतर को हमने स्पष्ट किया है। एपोसाइनेसी में कोरोना नहीं पाए जाते, एस्क्लिपिडेसी में कोरोना पाया जाता है। पुंकेसर एपोसाइनेसी में 5 हैं, स्वतंत्र हैं, इसमें 5 हैं, वर्तिकाग्र से जुड़े हुए हैं। परागकोश चतुष्बीज की है, इसमें पोलिनियम है, इसको 22 स्पोरेंजिएट कहते हैं। परागकण पृथक है, यहाँ पोलिनिया के रूप में पाया जाता है, यहाँ पोलिनिया अनुपस्थित है, यहाँ पोलिनिया उपस्थित है। गायनोस्ट्रिजियम अनुपस्थित है, एस्क्लिपिडेसी में गायनोस्ट्रिजियम उपस्थित है। ट्रांसलेटर अनुपस्थित है, यहाँ पे ट्रांसलेटर उपस्थित है। और डिस्क उपस्थित है, यहाँ पर डिस्क अनुपस्थित है। तो इस प्रकार से इस दोनों कुलों में आप अंतर एक दूसरे के साथ में कर सकते हैं। ये क्वेश्चन भी पिछले कुछ परीक्षाओं में पूछा गया है। तो आज सिर्फ इतना ही, बाकी अगले लेक्चर में इस फैमिली से जुड़े हुए क्वेश्चंस मैं आपको PDF के रूप में आपको भेज दूंगा। तो आप मुझे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पर ये इसका आंसर भेज सकते हैं। धन्यवाद।